फेसबुक के फ्रॉड्स की जो कहानियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से एक मैंने सोचा कि आपको ज़रूर बताऊं कि इस तरीके से भी लोग फ्रॉड कर। वो थोड़े एक आधा दिन गुजरा तो मुझे कहता है सर आपके पास ना वेब फाइनेंसिस एक बैंक है, इसका अकाउंट है। अब मैं सोच में पड़ गया ये कौन सा बैंक है, मैंने तो पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। कि दिन रात एक करके मैंने जो है ना वो सारा पूरा किया, उस 150 पेजेस को मैंने जो है वो टाइप किया। टाइप करके उसमें कुछ मुश्किल चीज़ें भी थी। वो करने के बाद मैंने जब उनको डिलीवर, फेक काम करते हैं जो फ्रॉड करते हैं, ये गोरों के नाम की आईडीज़ बनाते हैं और फिर आपको जो है ना वो ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद फिर आपसे फ्रॉड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान तारिक अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक नई वीडियो, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का। तो जिन दोस्तों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्रॉड है ऑनलाइन में। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझाना पड़ती हैं कि भाई आप थोड़ा सा ख्याल किया करें, काम करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को चेक किया करें, फिर आप अगले बंदे का काम किया करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर गोरे लोग भी फ्रॉड करते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि यूएसए में भी लोग फ्रॉड करते हैं, हमें तो यही था कि यहाँ के लोग फ्रॉड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, दुनिया फ्रॉडियों से भरी पड़ी है और हर जगह पे हर किस्म का बंदा पाया जाता है। ये हरगिज़ ना देखा करें कि ये गोरा है तो ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे आप जज करेंगे कि ये आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा। तो पहली तो बात यह है कि ये जितने इंग्लिश नेम्स के साथ फेसबुक के ऊपर आईडीज़ बनी होती हैं, इसके पीछे जैसे हमारे अमूमन होता है पापा की परी के पीछे वो कोई बाबा का राजा ही बैठा होता है, तो इसी तरीके से ये जो फेक काम करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, ये गोरों के नाम की आईडीज़ बनाते हैं और फिर आपको जो है ना वो ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद फिर आपसे फ्रॉड करते हैं, जो भी लिंक लगवा लेते हैं, आपसे पेमेंट ले लेते हैं पेपाल के, पेनियर के ज़रिए से। तो इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं जो गेस्ट ब्लॉगिंग का काम भी करते हैं, लेकिन वो फेसबुक के ऊपर वैसे भी जो फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अच्छा, अब हुआ ये कि उनको ना एक क्लाइंट मिला तो उन्हें ये कहा कि मैं आपको ना तकरीबन कोई 150 के करीब पेज दूंगा पीडीएफ, वो आपने मुझे राइट करके देने हैं वर्ड जो हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसमें। तो उसने कहा ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा। खैर उनकी बातचीत हुई, उसमें कुछ उनके पैसे गालिबन $1200 के करीब एक ये काम था, और भी वो कुछ बता रहे थे कि हमें उसने वेबसाइट के हवाले से भी कुछ काम दिया था, तो वो हमने उसमें साथ में करना था। तो तकरीबन को $1200 के करीब अमाउंट थी जो उनके साथ तय पाई। अच्छा, अब हुआ ये कि वो कहते हैं कि दिन रात एक करके मैंने जो है ना वो सारा पूरा किया, उस 150 पेजेस को मैंने जो है वो टाइप किया। टाइप करके उसमें कुछ मुश्किल चीज़ें भी थी। वो करने के बाद मैंने जब उनको डिलीवर किया काम, तो उसने मुझे कहा कि आप अपना ना पेपाल का जो है वो आईडी हमें दे दें। तो उसने मुझसे रब्ता किया कि सर मेरे पास तो पेपाल नहीं है, तो आप मुझे अपना पेपाल दे दें। तकरीबन उसमें कोई 1200 के करीब डॉलर्स आने। चूँकि वो पहली बार मुझसे बात कर रहा था, पहली बार उसका मुझे मैसेज आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियस होता हूँ कि जो बंदा पहली बार हो तो उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। उसने मुझे कहा कि सर मैं $1200 का काम किया। तो मुझे सबसे पहले तो तशवीश हुई कि ये पहली बार काम कर रहा हो, इतना बड़ा काम इसको मिला है, काम क्या करता है। तो उसने मुझे बताया कि सर मैं ना बस वो करता हूँ, मैं गेस्ट ब्लॉगिंग भी करता हूँ, लेकिन मेरा जो काम है ना वो थोड़ा इस तरह से था, तो यूएसए का क्लाइंट है तो आप दे दें। खैर मैंने उसको कहा यार देखो मैं नहीं कर सकता इस तरह से, तो मुझे क्या पता आपके साथ फ्रॉड हुआ, बाद में पेमेंट क्लेम हो जाए। मतलब मैंने अपने जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात उसके सामने रखे। तो खैर वो उस दिन तो उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। शॉर्ट करते हैं उसके साथ उसने दोबारा मुझे कहा कि सर आप अपना पेनियर का अकाउंट दे दें। मैंने कहा यार आप काम क्या कर रहे हैं, थोड़ा खुल के बताएं मुझे। उसने फिर मुझे बताया कि सर इस तरीके से है कि $1200 की बात थी और इतने पेजेस हमने किए थे, उसके साथ सेट किए थे और ये काम किया हुआ है। तो वो बंदा कह रहा है मैंने आपको पेमेंट देनी है, मेरे पास कोई अकाउंट ही नहीं है। अच्छा, अब वो थोड़े एक आधा दिन गुजरा तो मुझे कहता है सर आपके पास ना वेब फाइनेंसिस एक बैंक है, इसका अकाउंट है। अब मैं सोच में पड़ गया ये कौन सा बैंक है, मैंने तो पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो मैंने उसको फौरी तौर पे गूगल पे सर्च किया, ज़ीरो रिज़ल्ट्स। मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया, ज़ीरो रिज़ल्ट्स।
बहुत ज़्यादा उसको सर्च करने के बाद मैं ना उसकी वेबसाइट को लेकर तो जो हमारा टूल है AHREFS उसमें चला गया। उसमें जाके उसको पेस्ट किया उसका, तो वो जनाब उसकी जो DR है वो ज़ीरो, और जनाब कोई बैकलिंक नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जब अकाउंट वो मुझे दिखाए तो उसमें 1200 की बजाय $2400 थे। अब मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या चक्कर है। कह रहे सर उसने मुझे कहा कि साइन अप करो, मैं साइन अप कर लिया। उसके बाद उसने कहा, मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसने सेंडिंग की हुई थी $2400 की। तो मैंने कहा यार तुम तो कह रहे थे कि $1200 है। कहता जी सर मुझे भी यही था, तो मैं खुद भी इस चीज़ पे परेशान हूँ कि $2400 उसने कैसे सेंड कर दिए। जब उसको चेक किया, मैंने भी उस पर साइन अप किया। साइन अप करके उनकी चैट पे जाके मैंने उससे बातचीत की। जब बातचीत की तो पता लगा कि वो, जब मैंने उससे क्वेश्चन किए तो उससे पूछे कुछ क्वेश्चंस, तो वो उस पर उसने मुझे जो है वो एक बहुत ही बेहुदा सा जवाब दिया, जिससे पता लग गया कि ये कोई बैंक नहीं है, ये कोई एक फ्रॉड है। अब देखें फ्रॉड का जो वो एक हुजम है वो कितना बड़ा है कि वो पहले काम भी करवा लिया उसने। काम करवाने के बाद एक वेबसाइट वैसी जनरेट की और उसके ऊपर एक ऐसा बैंक का सिनेरियो बनाया जैसे वो एक ऑनलाइन बैंक लगे, जिसमें आप अपना कार्ड भी लगा लें, हर चीज़ लगा लें। कोई पिन लेना है तो उसकी $200 फ़ीस है। तो इस तरह करके उसने एक बड़ा फ्रॉड उसके साथ किया, और मज़ीद अभी वो उसके साथ फ्रॉड करना चाह रहा था। तो लेकिन उसको चूँकि पहले पता लग गया, मैंने भी उसको फिर जब क्वेश्चनिंग की तो दूसरे लड़के ने भी उससे क्वेश्चनिंग की, तो उन्होंने अगले दिन जब हमने उसको ओपन किया साइट को, तो उस पर आ रहा था कि कंटेंट नॉट फाउंड, तो वो वेबसाइट ही वहाँ से डिलीट हो गई थी। तो इस तरीके से इस तरह के फ्रॉड भी फेसबुक पे होते हैं। इनसे आप भी बच के रहें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं, और हलाल रिज़्क के लिए आप निकले हैं तो इन चीज़ों को पहले ही चेक कर लिया करें। पहले ही कुछ अमाउंट जो है वो एडवांस की मद में ले लिया करें। ये मत सोचा करें कि हमारा जो क्लाइंट है वो भाग जाएगा या कुछ भी है। तो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप पहले अपने आप को सिक्योर करें, उसके बाद अगले बंदे का काम करें। फेसबुक के फ्रॉड्स की जो कहानियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से एक मैंने सोचा कि आपको ज़रूर बताऊं कि इस तरीके से भी लोग फ्रॉड करते हैं। अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, अपना ऑनलाइन बैंक बना लेते हैं, जिसके पीछे खुद ही बैठ के उसको सारा वो कर रहे होते हैं और आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह के और मज़ीद वाक़यात, लोगों के एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।